सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप पढ़ेंगे गलता लोहा नामक कहानी का सार। इसका आरंभिक भाग आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आइए आरंभ करते हैं कहानी का सार। धनराम का लोहार बनना। धनराम को तेरे का पहाड़ा याद नहीं होता था। वह मार खाने पर तेरे का पहाड़ा नहीं सीख सका। जब मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे व्यंग्य से कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप कहाँ लगेगा। यह कहकर मास्टर जी ने उसे 4-6 तरातियाँ धार लगाने को दे दी। तभी से वह पिता गंगाराम के धौंकनी फूंकने, सान लगाने, धन चलाने आदि के काम में लग गया। धनराम के पिता भी उसे काम ठीक से न होने पर पीटते थे। पिता के मरने के बाद धनराम ने पिता का काम संभाल लिया। पिता के मरने के बाद उसने पिता का काम संभाल लिया। अब है मोहन का संघर्षमय जीवन। मोहन एक मेधावी छात्र था। उसे प्राइमरी शिक्षा पूरी करते ही छात्रवृत्ति मिल गई। इससे उत्साहित होकर उसके पिता ने सोचा कि वह उसे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनाएगा। बड़ा आदमी बनाएगा। अतः आगे की पढ़ाई के लिए गांव से 4 मील दूर के स्कूल में भेज दिया। उसे आगे की पढ़ाई के लिए गांव से 4 मील दूर के स्कूल में भेज दिया। रास्ते में 2 मील की ऊंची चढ़ाई थी। बीच में एक नदी थी। फिर भी मोहन स्कूल जाता था। जब वह थका मांदा घर वापस आता तो उसके पिता उसे विद्या व्यसनी बालकों के उदाहरण देकर उत्साहित करते थे। विद्या व्यसनी का अर्थ होता है विद्या पाने की ललक रखने वाले बच्चे। विद्या पाने की ललक रखने वाले बच्चे। विद्या व्यसनी बालकों के उदाहरण देकर उत्साहित करते। एक दिन वह वापसी में नदी पार कर रहा था कि पानी बढ़ गया। कुछ घसियारे साथ थे। जैसे तैसे सब सुरक्षित पहुंच गए, परंतु उस दिन से मोहन के पिता को डर लग गया। तभी से उन्होंने उसे स्कूल नहीं भेजा। अब देखिए मोहन लखनऊ में। जब मोहन लखनऊ गया था रमेश के साथ, उन्हीं दिनों रमेश नाम का एक युवक लखनऊ से गांव आया था। मोहन के पिता ने मोहन की पढ़ाई के बारे में रमेश के सामने चिंता प्रकट की। रमेश मोहन के पिता के साथ सहानुभूति प्रकट की। रमेश ने मोहन के पिता के साथ सहानुभूति प्रकट की और मोहन को लखनऊ भेजने के लिए कहा। उसने कहा कि घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, वहाँ यह 5वां भी रह लेगा। बड़े शहर में रहकर इनकी पढ़ाई भी हो जाएगी। वंशीधर को तो जैसे भगवान मिल गया हो। उन्होंने मोहन को लखनऊ भेज दिया, परंतु लखनऊ में मोहन सहमा सहमा रहा। उससे एक नौकर की तरह काम लिया जाता था। बहुत कहने पर कुछ दिनों बाद उसे एक साधारण से स्कूल में डाल दिया गया। घर के कामों के बोझ के कारण वह जैसे तैसे उत्तीर्ण होता रहा। गर्मियों की छुट्टियों में भी उसे लखनऊ में ही रहना पड़ता था, जिससे रमेश के घर का काम सुविधा से चलता रहे। मोहन ने हर परिस्थिति से समझौता करना सीख लिया था। वह अपने पिता को सच्चाई बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। आगे देखते हैं तकनीकी शिक्षा और बेरोजगारी। मोहन ने तकनीकी शिक्षा कैसे क्यों प्राप्त की। 8वीं पास करने के बाद रमेश ने उसे आगे नहीं पढ़ाया।
कहा कि बीए एमए करके लोग बेकार घूमते हैं। क्या कहा? बीए एमए करके लोग बेकार घूमते हैं। अतः उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया गया और रमेश के घर की दिनचर्या पहले की तरह चलती रही। मोहन पहले की तरह ही घर के कामों में नौकरों की तरह लगा रहा। 1.5 साल बाद मोहन पूरी तरह बेकार हो गया और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाता रहा। अब देखते हैं बंशीधर का दुख। बंशीधर से मोहन के बारे में कोई भी कुछ पूछता था तो वे यही बताते थे कि वह बड़ा अफसर बनकर ही घर लौटेगा। बड़ा अफसर बनकर ही घर लौटेगा। परंतु जब उन्हें उसकी वास्तविकता का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। एक बार धनराम ने भी उनसे मोहन के बारे में पूछा था तो बंशीधर ने झूठ बोल दिया। धनराम ने उनसे कहा, मोहन लाला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। क्या कहा? मोहन लाला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। मोहन के द्वारा लोहे की छड़ को गोल मोड़ना। मोहन के द्वारा लोहे की छड़ को गोल मोड़ना। मोहन और धनराम अपने स्कूल की बातें करते करते कहीं खो गए। प्राय ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले के लोगों के साथ नहीं बैठते। शिल्पकार मतलब कारीगर या मकान बनाने वाले राज को भी शिल्पकार कहते हैं। शिल्पकार टोले के लोगों के साथ नहीं बैठते, इसलिए वे खड़े खड़े अपनी बात निपटा लेते हैं। परंतु धनराम की कार्यशाला में मोहन जमकर बैठ गया और उसे काम करते हुए देखने लगा। धनराम अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल कर रहा था, परंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से फंस नहीं पा रही थी। निहाई क्या होती है बच्चों? लोहे का छोटा टुकड़ा जिस पर रखकर लोहे को पीटा जाता है, अर्थात लोहे को कूटा जाता है। लोहे का छोटा टुकड़ा जिस पर रखकर लोहे को कूटा जाता है, उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? निहाई। धनराम अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल कर रहा था, परंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से फंस नहीं पा रही थी। इस कारण लोहा ठीक से मोड़ नहीं पा रहा था। यह देखकर मोहन अपनी जगह से उठा। उसने कुशलतापूर्वक लोहे को स्थिर किया तथा नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोला बना दिया। आगे है मोहन की संतुष्टि। मोहन की संतुष्टि। मोहन ने यह काम इतनी कुशलता और स्फूर्ति से किया कि धनराम उसे देखते रह गया। धनराम को इससे भी बड़ी हैरानी इस बात पर हुई कि ब्राह्मण लड़के ने लोहार का काम करना कैसे स्वीकार कर लिया। मोहन ने यह काम इतनी कुशलता और स्फूर्ति से किया कि धनराम उसे देखते रह गया। धनराम को इससे भी बड़ी हैरानी इस बात पर हुई कि ब्राह्मण लड़के ने लोहार का काम करना कैसे स्वीकार कर लिया। मोहन इन सब बातों से बेलाग होकर लोहे के छल्ले की गोलाई को जांच रहा था। इन सब बातों से बेलाग होकर, बेलाग कहते हैं बच्चों खरा।
बेझिझक बेझिझक। मोहन इन सब बातों को बेझिझक होकर लोहे के छल्ले की गोलाई को जांच रहा था। उसकी आंखों में सृजन की चमक थी तथा प्रशंसा पाने का भाव था। उसकी आंखों में सृजन की चमक थी तथा प्रशंसा पाने का भाव था। सृजन किसको कहते हैं? रचना करना, किसी चीज़ की रचना करना उसे कहते हैं सृजन करना। उसकी आंखों में, एक बार फिर बच्चों, मोहन इन सब बातों से बेलाग होकर, अलग होकर या बेझिझक होकर इन सब बातों के बारे में न सोचकर लोहे के छल्ले की गोलाई को जांच रहा था। उसकी आंखों में सृजन की चमक थी तथा प्रशंसा पाने का भाव था। धन्यवाद।